क्या आप जानते हैं भोर का वो समय था जब एक सुनसान रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था एक परिवार। हर किसी के अंदर एक अलग प्रकार की घबराहट और चिंता थी जो इनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था, क्योंकि ये हॉस्पिटल जा रहे थे। अपने प्रियजन की तबीयत खराब हुई है। परिवार के दूसरे लोग भी रवाना हो चुके थे। घर पर बच्चे भी इनका इंतजार करने लगे, कब सब कुछ ठीक होगा और परिवार वापस आएगा। लेकिन रास्ते में एक ट्रक आता है। उसके बाद जो होने वाला है उसने पूरे परिवार को बिखेर दिया। सुनसान रास्ते पर एक ऐसी वारदात करवट ले रही थी जिसने मीडिया और जनता के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं सीमा नीलेश केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सागर जिले में आने वाले गढ़ाकोटा नामक इलाके से। वैसे पिछले वीडियो में आपको जिस केस के बारे में बताया, भानु केवट के बारे में, वहां से ये जगह 250 किलोमीटर भी दूर नहीं। तो गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में दामो फटका रोड पर यह घर मौजूद है, जहां पर एक डॉक्टर रहा करते थे अपने छोटे से परिवार के साथ। घर के मुखिया हैं 42 साल के डॉक्टर नीलेश कुर्मी। 38 साल की इनकी पत्नी है सीमा कुर्मी और 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। 15 साल का बेटा, 11 साल की बेटी और 9 साल का सबसे छोटा बेटा। नीलेश कुर्मी BA MS डॉक्टर हैं, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेद को मिलाकर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। नीलेश अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाया करते थे, पत्नी घर देखती। तीनों बच्चे पढ़ाई किया करते हैं। घटना के समय में घर में केवल 2 ही बच्चे थे। बड़ा बेटा जो 15 साल का है, ये खुरई के नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं के हॉस्टल में रहते हैं। खुरई एरिया भी सागर जिले में ही पड़ता है, जो घर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। ये परिवार मूल रूप से रीवा जिले के सेमरिया का रहने वाला था। सीमा जी के ससुराल के लोग यहीं रहते हैं और इनका मायका ग्राम जूना में है। सीमा और नीलेश की शादी को करीब 16-17 साल हो गए थे। वैसे डॉक्टर नीलेश BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। हालांकि इन्होंने वो सर्विस ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मेडिकल फील्ड में आ गए। कई साल पहले इन्होंने गढ़ाकोटा में अपना मकान बना लिया और यहीं पत्नी बच्चों के साथ शिफ्ट हो गए। बाकी परिवार के लोग गाँव में रहते हैं, सेमरिया के। इस घर में परिवार ऊपरी फ्लोर पर रहा करता था। नीचे दुकान है जिन्हें किराए पर दे रखे हैं। घर के कुछ कमरे भी किराए पर हैं। इनका क्लिनिक भी काफी अच्छा चल रहा था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं, खुशहाल फैमिली। पर इस परिवार को आखिर किसकी नजर लग गई। 21 मार्च 2026 शनिवार का दिन, भोर के 3:30-4 बजे का समय होगा। डॉक्टर नीलेश क्लिनिक से अपने घर पर लौटे। पत्नी सीमा ने दरवाजा ओपन किया। हालांकि वो सोई नहीं थी, पति का इंतजार कर रही थी। इसी बीच अचानक से सीमा जी को काफी पसीने होने लग जाते हैं। इनको कुछ अजीब लगने लगा। इन्होंने पति को बोला कि सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चूंकि पति डॉक्टर हैं तो इन्हें समझने में देरी नहीं लगी कि दिल का दौरा पड़ा है। फौरन ये अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कॉल करके अपने कुछ कर्मचारियों को मदद के लिए बुलाया। आनन फानन में सीमा जी को एक कार में बिठाते हैं। इसी बीच एक पड़ोसी भी जग गई थी। उन्हें भी पता चला कि सीमा जी को कुछ हो गया है। ये अंदर से पानी लेने गईं, लेकिन इन सब चीजों का वक्त नहीं था। जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना है। नीलेश और 2 कर्मचारी सीमा जी को लेकर कार से निकल पड़ते हैं। नीलेश कार को ड्राइव कर रहे थे। एक कर्मचारी रामकृष्ण कुर्मी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। ये नीलेश के घर पर ही किराए पर रहते हैं। सीमा जी ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर लेटी हुई थीं और दूसरे कर्मचारी शुभम कुर्मी सीमा जी के बगल में बैठे थे। शुभम की गोद में उन्होंने अपना सर रखा हुआ था। ये लोग सीधे मकरोनिया इलाके में स्थित राय हॉस्पिटल जा रहे थे। इसी बीच नीलेश ने अपने साले साहब यानी सीमा के भाई लोकेश पटेल को भी कॉल करके सूचना दे दिया कि सीमा को दिल का दौरा पड़ा है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप भी जल्दी से पहुंचिए। उधर सीमा के मायके में भी हड़बड़ी मच चुकी थी। लोग घबराने लगे, अचानक क्या हो गया। सीमा के भाई लोकेश पटेल, पिता राधाचरण पटेल और जीजाजी राजेश पटेल सभी ग्राम जूना से निकल पड़ते हैं। उसी समय रैली होते हुए सागर की तरफ बढ़ रहे थे। इधर सीमा की सांसें भी धीरे धीरे थमने लगीं। नीलेश बार बार पीछे मुड़कर उनको चेक करते हैं। हर पल उनकी धड़कनें और पल्स भी धीमी होते जा रही थी। नीलेश काफी तेजी से कार को ड्राइव कर रहे थे। कुछ ही मिनटों के अंदर ये घर से 50 किलोमीटर दूर चले आए। अब सनोधा थाना क्षेत्र आ चुका था। अभी भी मकरोनिया का हॉस्पिटल करीब 19 किलोमीटर दूर था। ये भोर के 4 बजे के आसपास का टाइम है। गाड़ी को चनाटोरिया टोल प्लाजा से पार करते हुए आगे बढ़े। यहीं से कुछ दूर और बढ़ते ही अचानक पीछे से एक ट्रक वाला आ गया। वो भी काफी तेज रफ्तार में था। उसने तेजी से गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच गाड़ी का पिछला हिस्सा उस ट्रक से टच हो जाता है। चूंकि कार भी रफ्तार में ही थी तो अचानक गाड़ी का कंट्रोल नीलेश के हाथ से छूट गया। रोड के साइड में मैदान है या खेत है या झाड़ी वाला इलाका है। गाड़ी रोड से उतरकर उसी तरफ चली गई। नीलेश ने कार को काबू किया और ब्रेक लगाया। खुशकिस्मती से गाड़ी रुक जाती है। ये रोड से उतरकर कुछ मीटर दूर रुकी। गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग डर जाते हैं। अभी अभी जस्ट क्या हुआ, बड़ी अनहोनी होते होते बचा। यहाँ सीमा बेहोश थी। इनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी।
नीलेश ने अपने साले साहब को कॉल करके इस घटना के बारे में भी बताया कि ये लोग सनोधा इलाके में हैं। चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास कुछ अनहोनी हो गई है। फोन कट हुआ। इसी बीच गाड़ी के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा और तुरंत पूरी की पूरी कार अग्नि के प्रभाव में आ गई। नीलेश ने करीब 1 महीने पहले ही ये टाटा पंच कार खरीदी थी। ये पेट्रोल और सीएनजी से भी चलती है। पीछे सीएनजी के सिलेंडर्स भी रखे हुए थे। वहां से भी गैस लीक होने लगा और वो भी अग्नि के प्रभाव में आ गया। इस परिवार को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिल पाता है। गाड़ी के दरवाजे भी लॉक हो गए थे। जैसे तैसे 3 लोग तो कार से निकल जाते हैं, लेकिन सीमा जी अंदर ही फंस गईं। इनको बाहर निकालने का मौका ही नहीं लग पाया। आग पूरे कार में फैल चुकी थी। नीलेश ने इस बारे में भी कॉल करके अपने साले साहब को बताया। वो लोग भी घबरा गए और तेजी से सनोधा की तरफ बढ़ने लगे। सड़क से गुजर रहे राहगीर और वहाँ के लोकल लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ लोगों ने भी देखा कि गाड़ी तेजी से अग्नि के प्रभाव में आ गई और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। सभी ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन अग्नि की उष्मा से कार के नजदीक कोई नहीं जा पा रहा था। पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। चंद मिनटों में ही प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन अब तक काफी देरी हो चुकी थी। तमाम प्रयासों के बाद अग्नि को काबू किया गया। धीरे धीरे सूर्योदय भी हो रहा था। लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। पहले यहाँ पर पुलिस के 112 के स्टाफ पहुंचे थे, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए सनोधा के थाना प्रभारी सहित कई ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने सागर के एफएसएल टीम को भी इसके बारे में सूचित कर दिया। वो लोग भी जांच के लिए रवाना हो जाते हैं। गाड़ी को अग्नि ने इस तरह घेरा था कि लोहे तक पिघलने की स्टेट में हो गए थे। सीमा जी के परिवार के ऊपर जैसे दुख का पहाड़ टूट चुका था। तीनों बच्चों का क्या होगा। घटनास्थल पर सीमा के मायके पक्ष के लोग भी पहुंचते हैं। शुरुआत में सबको यही लग रहा था कि सीएनजी टैंक से गैस लीक होने की वजह से अग्नि इतनी तेजी से फैली होगी। आखिर वो ट्रक वाला कौन था जिसने वो सब कुछ किया और भाग गया। एसपी ने इस केस की जांच पड़ताल के लिए 3 टीमों का गठन कर दिए। इधर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि घटना के पीछे एग्जैक्टली क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस केस में 3 लोग चश्मदीद गवाह हैं, जिनके बयान काफी अहम होंगे। एक तो सीमा के पति नीलेश कुर्मी, दूसरा 25 साल का रामकृष्ण कुर्मी, ये ग्राम कुमेरिया भटोली का रहने वाला है, और तीसरा शुभम कुर्मी, ये 23 साल का है और ग्राम सिंहपुर कला का रहने वाला है, लेकिन हाल में गढ़ाकोटा के बजरंग वार्ड में रह रहा था। रामकृष्ण और शुभम पैथोलॉजी लैब चलाते हैं। नीलेश के क्लिनिक से सैंपल लेकर जांच करते हैं। एक तरह से दोनों डॉक्टर के लिए काम किया करते हैं। पुलिस मामले की परिस्थिति को समझ रही थी, इसलिए नरमी से इनसे बातचीत शुरू करते हैं। उस समय क्या क्या हुआ था। पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी एग्जामिन करने शुरू कर दिए। आखिर वो ट्रक कौन सा था, किसका था, ड्राइवर कौन है, जिसकी वजह से वो घटना हुई। टाइमलाइन के अनुसार चेक किए जा रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने सीमा जी के बचे कुचे अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भिजवा दिए। यहाँ पर लगभग कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सब राख हो चुके थे। केवल थाइस के कुछ अंश और दांत के हिस्से बचे हुए थे। अगले दिन 22 मार्च को पुलिस घटना को बारीकी से समझने के लिए नीलेश को लेकर स्पॉट पर पहुंची। एक एक चीज को ध्यान से देखा जा रहा था, समझा जा रहा था। एक तरह से रिक्रिएशन भी कराया गया, कैसे कैसे क्या हुआ। नीलेश सब कुछ बता रहे थे। ये सब करने धरने में शाम हो जाता है। इसके बाद इनको लेकर घर पर आते हैं। दूसरी टीम भी नीलेश के घर पर पहुंची। बाकी परिजनों से बात किया। बच्चों से भी पूछते हैं कि उस साथ क्या क्या हुआ था, आपने क्या देखा। जो 11 साल की बेटी थी, उस भोर में जब माँ की तबीयत खराब हुई और घर में हलचल हुआ, दूसरे कमरे में दोनों बच्चे सो रहे थे। तभी बेटी जग गई और कमरे से बाहर निकली। ये पिता से पूछती भी हैं कि मम्मी को क्या हो गया है। वो बोले कि तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम दरवाजे को अंदर से बंद कर लो, जल्दी ही लौट आएंगे। तीसरी टीम सीमा के मायके पक्ष के पास गई उनसे बात करने के लिए। ये मामला कुछ संदिग्ध भी लग रहा था। परिवार ने भी अपनी शंका जाहिर की और अच्छे से जांच करने की मांग की। पुलिस ने कार की जांच करने के लिए इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को भी बुलाए। गाड़ी के अंदर सीमा जी लेटी हुई अवस्था में पड़ी मिली थी, जो इस बात को दर्शाता है कि जब गाड़ी अग्नि के प्रभाव में आया तब ये होश में नहीं होंगी। इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा किया होता तो किसी और अवस्था में पड़ी मिलती। गाड़ी में ड्राइवर के साइड का दरवाजा और इसके ठीक पीछे वाला दरवाजा अंदर से लॉक पाए गए, जबकि दूसरी तरफ के दोनों दरवाजे खुले हुए थे। वहीं से तीनों निकले होंगे। गाड़ी के अंदर जो गियर बॉक्स था उसमें कोई भी गियर नहीं लगे थे। कार न्यूट्रल स्टेट में थी। इसका मतलब कि कार को यहाँ पर आराम से रोककर गियर को न्यूट्रल किया गया। जल्दबाजी में आग लगती तो गियर चेंज करने का टाइम नहीं मिलता और सीधे बिना कुछ किए निकल कर भागते हैं। इस गाड़ी के एयर बैग भी नहीं खुले थे। या सच में ट्रक ने इसको टच किया था। शुरू में लग रहा था कि अग्नि की शुरुआत गाड़ी के अगले हिस्से से हुई, फिर लगा कि पिछले हिस्से से हुई होगी, क्योंकि पीछे सीएनजी टैंक है, वहां से गैस लीक हुआ। गाड़ी जब बिल्कुल खड़ी थी तभी अग्नि के प्रभाव में आई। एक्सपर्ट्स इस बात का भी पता करते हैं कि अग्नि इतनी तेजी से कैसे फैली, सीएनजी की वजह से या पेट्रोल की वजह से। सीमा जी के जो मायके पक्ष के लोग थे उन्होंने अपना संदेह दामाद नीलेश पर जताया। उसी ने कुछ किया है। गाड़ी अगर तेज रफ्तार में थी और पीछे से ट्रक ने आकर टच किया तो गाड़ी का कोई टुकड़ा सड़क पर पड़ा होता। वैसे भी ट्रक इतनी जोर से टकराया होगा कि गाड़ी रोड से ही उतर गई, तो डेंट तो जरूर पड़ना चाहिए। एक और चीज नोटिस की जाती है कार में।
कार के सामने वाला हिस्सा उस दिशा में है जहां से कार आ रही थी, यानी गढ़ा कोटा घर की तरफ, जबकि इसको हॉस्पिटल जाने वाली दिशा में होना चाहिए। ना तो सड़क पर और ना ही इस ग्राउंड में टायर के ऐसे निशान मिले जैसे कि गाड़ी को इमरजेंसी में रोका गया हो। गाड़ी के स्किड करने या टायर के फिसलन के कोई निशान नहीं मिले। कार ने किसी भी तरह की ड्रिफ्ट नहीं ली थी, बल्कि आराम से लाकर यहाँ पर रोकी गई। सीमा के परिजन बताते हैं कि दामाद नीलेश कुछ दिन पहले नागपुर गया था इसी गाड़ी से, तभी गाड़ी की सीएनजी खत्म हो गई थी। उसके बाद से पेट्रोल पर ही चल रहा है। घटना से केवल 2 दिन पहले ही नीलेश अपने ससुराल यानी पत्नी के घर गया था। वहाँ बातों बातों में ये बात भी कही कि गाड़ी की सीएनजी समाप्त हो गई है और पेट्रोल पर चला रहा है। परिवार के अनुसार गढ़ा कोटा में कोई भी सीएनजी फिलिंग स्टेशन नहीं जहाँ से गैस भरा सके। जांच करने वाली टीम को लगा कि शायद इसी वजह से सीएनजी टैंक में कोई नुकसान नहीं हुआ। टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में ये गाड़ी साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन घटना के समय के हिसाब से कोई भी बड़ी गाड़ी या ट्रक जैसी चीज कैमरे में कैद नहीं हुई। हर एक व्हीकल इसी टोल से गुजरता है, बीच में कोई रास्ता नहीं। 22 मार्च के दिन नीलेश को पहले घटनास्थल पर लाकर बात की गई, शाम को उसके घर पर लाकर पूछताछ करते हैं। घर पर भी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने उसके डीवीआर को जब्त कर एग्जामिन करने भेज दिया। पता चला कि 21 मार्च की भोर की कोई भी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। घटना से पहले कैमरे बंद कर दिए गए थे। भोर में जिन पड़ोसी ने सीमा को बेहोशी की हाल में देखा था वो बताती हैं ये घर से पानी लेकर आई सीमा को पिलाने के लिए, लेकिन नीलेश ने उनके पास जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। उस दौरान नीलेश के घर की सभी लाइट्स भी ऑफ थीं, जबकि अक्सर ऑन रहती हैं, खासकर बाहर की। पुलिस ने नीलेश, रामकृष्ण और शुभम के लोकेशन डिटेल्स निकाले। उसमें भी साबित हुआ कि तीनों एक साथ कार में थे। इनकी लोकेशन साथ में चल रही थी। घटनास्थल पर लोकल लोगों ने बताया कि उस दौरान इन्होंने कोई भी चीख पुकार की आवाज नहीं सुनी थी। जब अग्नि का गुबार देखा तभी नोटिस करते हैं और देखने के लिए आए। नीलेश ने कोई भी चीख पुकार या पत्नी को बचाने की गुहार नहीं लगाई। तीनों गाड़ी से दूर सड़क से खड़े होकर बस देख रहे थे। कार को सड़क से कई मीटर दूर लाकर खड़ी की गई। इसके संकेत साफ थे, यानी सीमा को कार से निकालने का भरपूर टाइम था तीनों के पास। अगर अग्नि अचानक लगा और हड़बड़ी में तीनों बाहर निकले, इसी बीच तीनों को ही किसी न किसी प्रकार के चोट लगते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सही सलामत थे। इन्होंने जानबूझकर सीमा को बाहर नहीं निकाला होगा। पुलिस घटनास्थल के आसपास निरीक्षण करती है। इसी बीच इनको झाड़ियों में प्लास्टिक का एक कंटेनर, माचिस की डिबिया और यूज की हुई तीलियां मिली। उस प्लास्टिक के कंटेनर में पेट्रोल के अंश पाए गए। गाड़ी को अग्नि की वजह से बाहर की अपेक्षा अंदर से ज्यादा नुकसान पहुंचा था। लगा कि अग्नि अंदर से ही शुरू हुई होगी, ना कि बाहर से। जैसे जैसे पुलिस को सबूत मिल रहे थे वैसे वैसे तीनों से सख्ती से पूछताछ किया जाने लगा, लेकिन ये कुछ भी बता नहीं रहे थे। इनसे एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इसी बीच दोनों कर्मचारी टूट जाते हैं। इन्होंने बताया कि जब घर से गाड़ी में सीमा भाभी को लेकर निकले तो उनकी सांसें नहीं चल रही थीं। ये लोग डॉक्टर के कॉल करके बुलाने पर पहुंचे थे और उन्हें लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। शुरुआत में डॉक्टर ने इनको भी यही बोला कि दिल का दौरा आया है, लेकिन फिर इस साजिश में कैसे जुड़ गए। पुलिस ने BNS सेक्शन 103, 61, 238 और 3/5 के तहत केस दर्ज किए। सीमा जी का परिवार शुरू से ही नीलेश पर संदेह जाहिर कर रहा था। उसने 21 मार्च की भोर में 4 बजे कॉल करके बोला कि सीमा की तबीयत खराब है, दिल का दौरा आया है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कुछ देर के बाद दूसरी बार कॉल करके बोला कि ट्रक वाले ने गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरी बार कॉल करके बोलता है कि गाड़ी अग्नि के प्रभाव में आ गई है। उसके बाद आगे कुछ नहीं बताया। पुलिस नीलेश के फोन को भी कब्जे में लेती है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। इनके मोबाइल फोन में कुछ संदिग्ध फोटोज मिले। सीमा के पिता राधाचरण जी के अनुसार लगभग 1 साल पहले की बात होगी। उन दिनों दामाद जी का बर्ताव बेटी के प्रति चेंज हो रहा था। वो इससे ठीक से बात नहीं करते, परिवार को समय नहीं देते, हमेशा अपने क्लिनिक में रहते हैं, रात को देरी से घर आते हैं, कभी कभी भोर में आते हैं। जब घर पर होते हैं तो फोन में लगे रहते हैं, हमेशा किसी के साथ बात करते हैं। सीमा ने इनसे पूछा कि किससे बात करते रहते हो, परिवार को समय क्यों नहीं देते, लेकिन दामाद बहस करने लग जाते हैं, झगड़ा शुरू कर दिया। एक दिन सीमा पति का मोबाइल फोन लेकर चुपके से देखती है, चेक करती है। कथित तौर पर इन्होंने पति को किसी और लड़की के साथ का फोटो देख लिया। इतने में नीलेश आ गए और फोन लेकर पटक दिया। इसी के बाद पति पत्नी में झगड़े बढ़ने लगे। सीमा इस बारे में अपने माता पिता को भी बताती है। लगभग 1 साल पहले झगड़ा काफी बढ़ा था। दामाद ने बेटी पर हाथ भी उठाए थे। इसमें पिता राधाचरण जी को दखल देना पड़ता है। इन्होंने दोनों को समझाया और झगड़ा सुलझाया। अब घटना के समय पिता सोच रहे हैं कि शायद उस समय कुछ एक्शन ले लेते हैं और ये भी अनुमान कर लेते हैं कि शायद आगे चलकर दामाद कुछ कर सकता है, तो शायद बेटी आज इनके सामने होती, ठीक ठाक होती। ये भी वजह थी दामाद पर शुरू से ही संदेह करने की। पुलिस ने अपने अंदाज में 23 मार्च को पूछताछ की, जिसमें नीलेश सब कुछ स्वीकार करता है और पूरी कहानी बताता है। मीडिया के अनुसार चरखारी ग्राम की एक महिला थी, 25 साल की। वो नीलेश के क्लिनिक इलाज कराने पहुंची। उसके बाद अक्सर दवा लेने के लिए आने लगी। धीरे धीरे डॉक्टर उसको पसंद करने लग जाते हैं, वो भी पसंद करने लगी। अब दोनों क्लिनिक में ही मिलने लगे, कॉल पर बातें करने लगे। ये सिलसिला चल पड़ता है। अब नीलेश अपने घर पर कम ध्यान देने लगे, जिस वजह से पत्नी को संदेह होने लगा। पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। मीडिया के अनुसार घटना से करीब 1 महीने पहले नीलेश ने वो टाटा पंच कार खरीदी थी।
अब प्लान के तहत गाड़ी ली कि इसी में उसको ठिकाने लगाएंगे। सीएनजी लीक होने का रीजन देंगे जिसे टेक्निकल फॉल्ट लगे, ना कि कोई साजिश या फिर गाड़ी खरीदना एक इत्तेफाक था। रोज रोज के झगड़ों से पति तंग आ चुका था। अब इसको कुछ करना है ताकि अपनी प्रेमिका से खुलकर मिल सके। हमेशा की तरह 20 मार्च की रात को भी नीलेश देरी से घर पहुंचा। दरअसल 21 मार्च की भोर में 2 बजे घर आया। पत्नी फिर से इससे सवाल करती है कि इतनी देरी से घर क्यों आए। गुस्से में नीलेश ने उसके गले पर हाथ रखा और कहानी समाप्त कर दी। अब चूंकि ये डॉक्टर है तो अच्छे से जानता है कि गले पर निशान पड़ गए हैं। अगर कोई देखेगा तो संदेह कर सकता है। ऊपर से पोस्टमार्टम में भी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब सारी घटना इसने गुस्से में की थी या फिर सोच समझकर, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पेट्रोल के इंतजाम पहले ही करके रखे थे। गाड़ी की सीएनजी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और गढ़ाकोटा में सीएनजी फिलिंग स्टेशन है नहीं। घटना अंजाम देने के बाद नीलेश अपने दोनों कर्मचारियों को कॉल करके बुलाता है। उनसे बोला कि तुम्हारी भाभी को दिल का दौरा आया है, जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। घर से निकलने से पहले ही नीलेश सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए, बाहर की लाइट्स भी ऑफ कर दी। जब एक घर से उसको लेकर निकल रहा था तो बेटी जग गई और पिता से पूछा कि माँ को क्या हुआ। गाड़ी में रखने के दौरान एक पड़ोसी भी देख लेती है और पानी पिलाने के लिए आई, लेकिन नीलेश कार लेकर निकल गया। रास्ते में सीमा के मायके में भी कॉल करके झूठी चीजें बताता है ताकि स्वयं को ये निर्दोष दिखा सके, परिवार के लोग इस पर शक ना करें। रास्ते में नीलेश ने रामकृष्ण और शुभम को प्लान में जोड़ा, उनको सारी सच्चाई बताई। कहा कि सबूत मिटाने में सहायता करो, बदले में 2-2 लाख रुपए देगा। पैसों की लालच में ये भी मान गए। गाड़ी को सनोधा में टोल प्लाजा से कुछ दूर सुनसान जगह पर लेकर आए। सड़क से कुछ मीटर दूर साइड में गाड़ी पार्क की। सब कुछ बिना शोर शराबे के किया जा रहा था ताकि किसी को कुछ सुनाई ना दे और कोई देखने ना आ जाए। गाड़ी के अंदर बाहर हर जगह पेट्रोल छिड़के, माचिस का यूज करके आग लगाई और दूर जाकर खड़े हो गए, लेकिन आग तेज नहीं फैल रही थी। ये चाहते थे कि अग्नि जल्दी से बड़ी हो जाए, इसीलिए माचिस की कई तीलियां इन्होंने इस्तेमाल की। उन तीलियों को यूज करने के बाद बुझाकर साइड में दूर फेंक दिया। पेट्रोल का कंटेनर और माचिस की डिबिया भी झाड़ी में छिपा दी। कोई इनके हाथ में देख लेगा तो संदेह कर सकता है। उसके बाद राहगीर इकट्ठा होने लगे, लोकल लोग आए, पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आई। ऑफिसर्स ने अपनी जांच शुरू कर दी। नीलेश की एक्टिंग भी शुरू हो जाती है, सबको झूठी कहानियां सुनाने लगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पुलिस का विश्वास भी नीलेश से हटता गया और आरोपी दिखने लगा। 23 मार्च को ही पुलिस तीनों को ऑफिशियली अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद जेल भेज दिया। जिस घर में घटना हुई उसे भी सील कर देते हैं। बच्चे रिश्तेदारों के घर चले गए। पुलिस ने उस महिला से भी बात की जिससे नीलेश का प्रेम संबंध चल रहा था। हालांकि उस महिला का इस केस में कोई रोल नहीं मिला, फिर भी नीलेश ने उसके लिए सारी चीजें की, पुलिस का यही कहना है। कोर्ट की सुनवाई के बाद जब तीनों पुलिस कार में बैठे हुए थे तभी कुछ रिपोर्टर्स भी इनसे आकर बात करते हैं। यहाँ पर भी नीलेश स्वयं को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रहा था और झूठी कहानी सुना रहा था। इसमें इंश्योरेंस की बात भी है, उस गाड़ी का भी इंश्योरेंस हुआ था और पत्नी का भी था, इसीलिए ऐसी साजिश भी रचनी थी कि इंश्योरेंस क्लेम कर सके। 1 महीने पहले गाड़ी खरीदी थी। घटना अंजाम देने के साथ साथ उसके पैसे भी रिकवर करने हैं। जब दोनों कर्मचारियों को सच पता चला था तो इन्होंने पुलिस को बताने के बजाय डॉक्टर का साथ दिया। इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, इनके जीवन में भी दाग लग गया। डॉक्टर ने प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए सारी साजिश रची थी, पर अब जेल में रहेगा। प्रेमिका से भी अब ये दूर हो गया। 42 साल के नीलेश का 25 साल की लड़की से अफेयर चल रहा था। लगभग 17 साल का एज गैप है। जिस तरह से पुलिस ने इस केस की जांच की उससे लोग इनकी तारीफें भी कर रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।